गांव देहात के देशभक्त युवाओं सुनो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा और आज आपको एक इतनी महत्वपूर्ण खबर बताने जा रही हूं जो आपके लिए भी जानना जरूरी है, तो आखिर तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर मेरे पास एक रोहित चौधरी जी का एक ट्वीट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिसके अंदर लिखा है, गांव देहात के देशभक्त युवाओं सुनो, कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही अग्निवीर योजना को खत्म कर देगी। जरूरत है आपको एकजुट होने की। इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को वोट की चोट मारनी है। तैयारी पूरी करो, आने वाला वक्त अपना है। अच्छी बात करी है इन्होंने, लेकिन मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल ऐसे खटक रहा है इतने समय से कि राहुल गांधी जी को भी हमारे युवाओं की याद अभी इलेक्शन के आसपास ही कैसे आने लग जाती है। मतलब इलेक्शन आने को 3-4 महीने होते नहीं है और देश में हड़कंप मच जाता है। हमारे सैनिकों के साथ गलत हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ गलत हो रहा है, हमारे किसानों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन इन्हें पहले क्यों नहीं दिखती ये सारी चीजें? इलेक्शन से कुछ महीने पहले ये सारी चीजें इतनी कैसे खटकने लग जाती हैं सरकार की आंखों में भी और अपोजिशन पार्टी की आंखों में भी? इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही कैसे ये चमत्कार हो जाता है? शायद इसका जवाब यही है कि क्योंकि सबको सत्ता में रहना है, सब अपने लिए ही काम करना चाहते हैं। वो आपके नाम पे सरकार में आएंगे, हो सकता है आपके लिए काम कर दें, जो कि जिसकी उम्मीद बहुत कम होती है। क्योंकि हम यही देखते आए हैं कि सरकार बड़े बड़े वादे तो कर देती है चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कौन तू और कौन मैं, ये वाला थोड़ा सा सिलसिला चालू हो जाता है। लेकिन अभी भी आप देखें तो राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं और हम युवाओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्या आगे लेके आ रहे हैं। अभी जो आपको मैंने ट्वीट दिखाया उसमें भी यही लिखा था कि इस बार मोदी सरकार को देंगे वोट की चोट। इसमें पूरा आपका लिखा हुआ था इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा एंड ऑल। इसका सीधा सीधा अंदेशा यही जा रहा है कि कांग्रेस को वोट करें। कांग्रेस सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना को हटा देगी, लेकिन उस चीज की भी गारंटी क्या है? आपको पता है ना, देश में हमारे साथ बहुत बार ऐसे विश्वासघात होते हैं, हमारे सैनिकों के साथ इतने विश्वासघात होते हैं, तो बोला कुछ जाता है और फिर वो चीज होती नहीं है। तो अब जो विश्वास करने की बात आ गई ट्रस्ट की, यहाँ पर हमारा देश भी थोड़ा डगमगा जाता है अब, क्योंकि अब किस पे भरोसा करें किस पे ना करें। क्योंकि सब चुनाव से पहले कुछ कहते हैं, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि जैसे वही तो देवता है कि हम सब कर देंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं, वो सत्ता में आ जाते हैं, तो वो जैसे भूल ही जाते हैं। अभी वो हमारे देश की जनता के पीछे पड़े हुए हैं, अभी सबकी समस्या नजर आ रही है उन्हें, क्योंकि अभी तक चुनाव नहीं आया है। जिस दिन चुनाव होगा और जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ गया, बस उसके बाद कौन तू कौन मैं। कई बार ये होता आया है हमारे देश में। सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल यही है कि इलेक्शन के टाइम को याद कैसे आ जाता है कि हमारे देश में इतना गलत हो रहा है, हमारे सैनिकों के साथ गलत हो रहा है, हमारे किसानों के साथ गलत हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ गलत हो रहा है, हमें उनका साथ देना है। इससे पहले कहाँ सो रहे थे ये लोग? इन सब को देखने के बाद ना हमें यही लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी से मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है सत्ता में आने से, उन्हें मतलब है कि अगर किसी को दिक्कत है उसे दिलासा दे दें कि हम ठीक करेंगे सब। लेकिन जब ठीक करने की बात आती है तो कोई आगे नहीं होता है। लेकिन क्या कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आई तो क्या सच में हमारे सैनिकों के लिए, हमारे युवाओं के लिए ये एक अच्छा संकेत होगा कि नहीं? मुझे पता है आप में से कई लोग थक चुके हैं आपकी इनके खोखले वादे से। अब हम थक चुके हैं, अब हमें इनकी बातों पे विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी आप वोटर हैं, सरकार बना सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे इस बार? और आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस आ गई तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या सोच रहे हैं आप? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। जय हिंद, जय भारत।